ठीक है। देखो कोण क्या होता है, सिलेंडर का एक तिहाई भाग होता है, ठीक है, किसी भी सिलेंडर का एक तिहाई भाग होता है। तो कोण बनता है कैसे, कोण वही है, किसी रेक्टेंगल एक कॉर्नर अराउंड उसको घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो करके, तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कोण इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोण है, कोण में कुछ विशेष चीजें होती है इसका, इसमें देखो ये इसकी जो है इसको बोलते हैं स्लंट हाइट। क्या होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई, है ना। और इसकी जो होती है ये हाइट होती है, और इसका आर होता है। ये जो इनके बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना कि इसका जो होता है ना, ये लगभग एक सिलेंडर का क्या होता है, ये एक सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है। अगर इसको डॉट 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 करोगे, ये लगभग सिलेंडर का ही तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। बात समझे। अब जरा देखो, सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, पहले हम रिलेशन निकालेंगे, कहेंगे तो पहला निकालेंगे इन ट्रेंगल ए ओ बी, पाइथागोरस लगेगा, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो पाइथागोरस ट्रेंगल है, तो ये हमारा जो होता है इसके सामने का हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है। अगर तीनों में से कोई दो दिया है, एक नहीं दिया है, तो हम उसको निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट होता है एरिया, है ना, हाँ सी एस ए कर लो, सी एस ए ऑफ कोण। तो कोण का सी एस ए होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब इसका टी एस ए क्या होगा, टी एस ए ऑफ कोण। अब देखो टी एस ए का मतलब इसके नीचे एक ढक्कन बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ढक्कन लग जाएगा। तो कहने का मतलब ढक्कन कैसा है बेटा, सर्कल है। तो इस कोण का जो इतने का जो एरिया है वो पाई आर एल है, और प्लस ये ढक्कन हमने नीचे से और लगा दिया, तो ढक्कन हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है बेटा, पाई आर कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट बचेगा एल प्लस आर, ये हो गया इसका टी एस ए, ठीक है, और ये इसका सी एस ए हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू हो जाएगा कि देखो सिलेंडर का 1 2 3 हिस्सा है, तो हमें सिर्फ इतने हिस्से का निकालना है, इतने हिस्से का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, इतने हिस्से में कितना आएगा, तो टोटल कोण में 3 हिस्सा कर दोगे, तो कोण का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका तीसरा हिस्सा, सुनो मैं कह रहा हूं, कोई भी सर्कल में अगर इसके 4 हिस्सा करोगे, एक हिस्सा क्या बोलेंगे 1/4, अगर किसी का 3 हिस्सा करोगे तो एक हिस्से क्या बोलेंगे 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ कोण हो जाएगा। समझ में आया किसी को। तो अब उसके बाद देखो हम निकालते हैं, उसके बाद स्फीयर आता है, क्या आता है हमारा, स्फीयर आता है, ठीक है। स्फीयर का मतलब होता है एक बॉल या गेंद वगैरह, है ना, बैलून टाइप, जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी गोल टाइप चीजें होती है, बात कर रहा है, उसको हम स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर लोगों कुछ इस टाइप से बनता है, इस सर्कल ये भी 2D है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा इसमें कुछ इस तरीके से कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 3D हो जाएगा। नींबू देखे, नींबू कटा हुआ क्या होता है, हाँ तो वही है लेमन, ठीक है। ऊपर इस तरीके से कर देना, तुमको ये 3D से बन जाएगा, ठीक है ना।
तो संतरा ही समझ ले बेटे, तो मुझे संतरा पसंद है तो संतरा ही समझ। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो आर होता है बेटा, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्फीयर में टीएसए नहीं होता है, तो इसमें कोई ढक्कन वक्कन थोड़ी लगा पाओगे, ये तो पूरा बंद है गोल से। अगर इसको काट के करोगे तो टीएसए होगा, ढक्कन रखना पड़ेगा। जैसे कटोरे पे रखोगे, एक अलग से सर्कल रखोगे ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं रखोगे। इसका केवल और केवल क्या होता है, सीएसए ही होता है। सीएसए टीएसए दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे CSA ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका टीएसए जो होता है नहीं होता है, टीएसए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो v इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1/3 नहीं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही दो ही फार्मूले हैं। लेकिन जब टीएसए में, सॉरी इसके हेमिस्फीयर में आओगे, जो लास्ट टॉपिक इसका है, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, है ना। देखो कुछ ये इस टाइप का कुछ बनता है, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बनता है, तो ये इसका क्या रेडियस है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जब हम टीएसए बनाएंगे तो बेटा इसके ऊपर ढक्कन लगा रख दो ऐसे, है ना, तो एक सर्कल और हो जाएगा। इसका सबसे पहले निकालेंगे सीएसए, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो कितना हो जाएगा, उसका आधा कर दो, क्योंकि उसको कट कर दिया, कट करके आधा निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका टीएसए निकालो बेटा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, और अलग से ऊपर एक ढक्कन लगा दोगे, है ना, लगा दोगे ना, तो ये ढक्कन भी हमारा क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसका टीएसए हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, हेमी क्यों, कौन कहेगा, हाँ हेमिस्फीयर, हाँ सेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेमी मतलब आधा ही होता है। अब लास्ट देखो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हे बच्चों शांत, अब देखो वॉल्यूम कितना, 4/3 है, इसका आधा कर दो, क्योंकि आधा ऊपर भरा हुआ था, आधा नीचे है, तो आधा क्या है, तो 4 का आधा कितना, 2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इस चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 12.1 और 12.2। 12.1 का आज थोड़ा हम खत्म कर देंगे, और कल तो पूरा एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, तो इनका एक चार्ट पेपर में बना के दीवार पे चिपका देना, जिससे तुमको हमेशा जागते सोते उस पर ध्यान रहे, तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फार्मूला भी लिख दिया करना, तो भी तुम कुछ ना कुछ मार्क्स तो ले ही लोगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट।